अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने परसेप्ट्रॉन और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ा। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एक एडवांस वर्जन है न्यूरल नेटवर्क्स का। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क has one or more convolutional layers and are used mainly for image processing, classification, segmentation and many other autocorrelated data problems. फर्दर हम मूव करते हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की तरफ। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये काफी कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या एक सिंगल परसेप्ट्रॉन से। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हमारा इनपुट जो है वो एक इमेज है और नॉर्मली इसको हम इमेज प्रोसेसिंग और ऑडियो बेस्ड टेक्निक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल ली हुई है ये लीननेट 5 कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की है, जिसमें जो है हैंड रिटन करैक्टर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और ये हैंड रिटन करैक्टर के है जो कि एज अ इनपुट लिया गया और इस इनपुट की बेस पे इस इनपुट के ऊपर जो है वो कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई की जाती है और कॉन्वोल्यूशन लेयर से फिर आगे फर्दर जो है वो सब सैम्पलिंग की जाती है। सब सैम्पलिंग के बाद एट द एंड जो है ये फुली कनेक्टेड लेयर से कनेक्ट होता है और उसके बाद जो है वो आउटपुट जनरेट होता है। नेक्स्ट जो है वो एलेक्सनेट की एग्जांपल है और एलेक्सनेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट इमेज जो है वो कलर्ड इनपुट इमेज है जो कि 3 बैंड्स हैं जिसमें, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे 48 फिल्टर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। इसमें फिल्टर क्या है और ये बैंड्स क्या है इनको हम जो है वो फर्दर आगे इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का एक सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे विजुअलाइज अगर करें तो ये हमारा एक्चुअली इनपुट है। उस इनपुट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी लेयर्स हैं ये कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं और कॉन्वोल्यूशन लेयर को हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्वोल्यूशन लेयर है क्या, और इसमें साथ जो है वो कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज किया जाता है कॉन्वोल्यूशन लेयर और पुलिंग लेयर्स का। इसके अलावा जो है वो इन बिटवीन ReLU भी अप्लाई की जाती है। इट मीन मल्टीपल लेयर्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है विद कॉन्वोल्यूशन लेयर और एक्चुअली जो वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है वो कॉन्वोल्यूशन लेयर है, लेकिन कॉन्वोल्यूशन लेयर के साथ जो है वो 2 तरह की और लेयर्स नॉर्मली यूज की जाती हैं जो कि पूलिंग लेयर है और ReLU है। और फिर जब हम ये कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर अप्लाई की जाती है। फुली कनेक्टेड लेयर जो है बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को बेसिकली पढ़ा है। तो यहाँ पे ये फुली कनेक्टेड लेयर है और उसके बाद जो है वो फाइनली आउटपुट जनरेट। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने जो है वो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के लिए इसे यूज किया जा सकता है यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं, एक क्लासिफिकेशन है और दूसरी इमेज रिट्रीवल की है। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट कैटेगरीज में हमें ये डिफाइन करके देता है और रिट्रीवल में हमको एक इमेज देते हैं और उस इमेज के रिलेटेड या रेलिवेंट मिलते जुलते इमेज जो हमें रिट्रीव करके देता है। और फिर उसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो डिटेक्शन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा इसको सेगमेंटेशन के लिए भी यूज किया जा, इसके अलावा जो है वो इसको कैंसर डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब हम आते हैं फर्दर जो है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की तरफ के कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे डिज़ाइन होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। पहली जो लेयर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फुली कनेक्टेड लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर को यहाँ पे डिफाइन किया गया 32x32 ये बेसिकली इमेज का साइज है, ये कलर्ड इमेज है। 32x32 इमेज का साइज है और 3 जो है वो उसके 3 बैंड्स हैं। जिस तरह एक कलर्ड इमेज में 3 बैंड्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसलिए हमने जो है वो एट द एंड जो 3 है बेसिकली ये उसके बैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और हर जो कलर्ड इमेज होगा उसमें हमेशा जो है वो 3 बैंड्स ही होते हैं, और जो ग्रे स्केल इमेज होता है जिसको हम ब्लैक एंड वाइट इमेज भी कहते हैं, उसके अगर उस तरह के इमेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे हम 3 यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे फिर वैल्यू 1 लिखेंगे, या अदरवाइज जो है वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसको अगर हम एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 3072 वैल्यूज बनती है। और हम जब आपने अगर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जब पढ़ा था तो वहां पे अगर हमने डायरेक्ट विदाउट कन्वोल्यूशन अगर हमने यूज करना हो इमेज की बेस पे किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना हो, तो हमें इस इमेज के ये 3072 वैल्यूज एज अ इनपुट लेंगे और उनको आगे वेट से मल्टीप्लाई करते हुए आउटपुट जो है वो जनरेट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो 10 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूरॉन। जिस तरह आप हिडन लेयर में न्यूरॉन्स यूज करते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, उसी तरह यहाँ पे भी हम जो है वो फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिफाइन करते हैं। और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता आपके इनपुट के साइज के ऊपर, क्योंकि जितना भी इनपुट होगा उनमें हर इनपुट 1 बाय 1 जो है वो आपके हर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। अब हम आते हैं कन्वोल्यूशन लेयर की तरफ। कन्वोल्यूशन लेयर में जो पहला स्टेप है वो यही है कि हम अपने इमेज को एज अ इनपुट कंसीडर करेंगे, और इनपुट इमेज में को अगर आप उसका साइज देखेंगे तो 32 उसकी हाइट है और 32 ही उसकी विड्थ है। और यहाँ पे जिसको हम बैंड कह रहे हैं तो बेसिकली उससे हम यहाँ पे उसकी डेप्थ कह रहे हैं कि इमेज की डेप्थ जब 3 एट मीन वो 3 बैंड्स हैं और उसकी डायमेंशन जो है वो 32 बाय 32 है। अब इसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई करना है, और फिल्टर का साइज नॉर्मली हम खुद डिफाइन कर। यहाँ पे फिल्टर के साइज में एक चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि फिल्टर साइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो कि 3 बाय 3 वाली वैल्यूज हैं। एक्चुअली जो हम फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं इस इमेज में कन्वोल्यूशन लेयर में, उसका साइज यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया है वो 3 बाय 3 या 3 बाय 3 का अगर आप एक ब्लॉक डिफाइन करेंगे तो इट मीन कि वो उसके अंदर टोटल जो है वो 9 वैल्यूज आएंगे। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये फिल्टर का साइज डिफाइन करना है। अब फिल्टर का साइज ही एक्चुअली यहाँ पे मैटर करता है, इसके अलावा फिल्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करता जाऊँ, अगर हम इससे एक न्यूरॉन कंसीडर कर रहे हैं, जिस तरह आप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में आप डिफरेंट न्यूरॉन कंसीडर करते थे, तो हम इससे यहाँ पे एक न्यूरॉन कंसीडर करेंगे और यहाँ से हम 9 पिक्सेल्स उठाएंगे और वो 9 पिक्सेल्स इसके पास एज अ इनपुट आएंगे, और हर एक कनेक्शन के ऊपर एक W डिफाइन होगा, जैसा कि हम परसेप्ट्रॉन और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में डिफाइन कर चुके हैं। और उन W की वैल्यूज एक्चुअली जो है वो ये मिलके एक फिल्टर कहलाता है, यानी वही जो वेट्स हैं वो बेसिकली हमारे लिए यहाँ पे फिल्टर बनता है। और जिससे हम यहाँ पे फिल्टर कह रहे हैं ये एक्चुअली एक न्यूरॉन है, और उस न्यूरॉन के और इमेज के दरमियान जो है कनेक्शन है। अब वो कितने कनेक्शन लेने हैं वो साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जब हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं इट मीन हम उसका साइज डिफाइन कर रहे हैं। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 चीजें हैं, एक इनपुट इमेज है, एक आउटपुट इमेज है, और थर्ड हमारे पास जो है वो फिल्टर है। फिल्टर का साइज यहाँ पे हमने 3 बाय 3 डिफाइन किया, तो ये हमारे पास 3 बाय 3 का एक ग्रिड बनेगा। इसकी वैल्यूज को अब भी जो है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे। पहले हम सिर्फ जब कन्वोल्यूशन फेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कन्वोल्यूशन है क्या। कन्वोल्यूशन एक्चुअली ये है कि हमने इसी फिल्टर को मूव करना होता है अपने इनपुट इमेज के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो इमेज है ये हमारा इनपुट इमेज है, ये इनपुट इमेज, चूंकि ये एक्चुअल इमेज है जो कि 5 बाय 5 साइज का है, और इसकी साइडों पे ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये हमने 0 पैडिंग की हुई है। 0 पैडिंग का मतलब ये है कि एक एक रो और एक एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा खुद से ऐड किया है। इसको फर्दर जो है आगे मैं डिस्कस करूंगा कि हमें ये क्यों करना पड़ता है, लेकिन ये हमने खुद ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट इमेज जो कि ये वाला इमेज है
और आउटपुट इमेज जो कि ये वाला इमेज है, दोनों का साइज सेम है। और यहाँ पे ये जो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो विंडो है ये 3x3 साइज की, ये वही फिल्टर है। इसको अगर आप नोट करें तो ये 3x3 साइज का वही फिल्टर है जो कि हम इनपुट इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनपुट इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली हमने वो जो रोज और कॉलम लिए थे वो भी साथ कंसीडर किए जा रहे हैं। और हमारे फिल्टर किया जो सेंट्रल पिक्सल है इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसमें ये फिल्टर का सेंट्रल पिक्सल है और ये हमारे इनपुट इमेज का सेंट्रल पिक्सल है। तो हमने ये सेंट्रल पिक्सल पे मैप करते हैं, इस मैप होता है। और उसके जो सराउंडिंग वाले पिक्सल्स हैं वो इसी तरह जो हमने इमेज में से 3x3 वाली विंडो लेनी है वो उस इमेज के सराउंडिंग वाले पिक्सल से उनकी वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं और रिजल्टेंट एक सिंगल वैल्यू आएगी। वो सिंगल वैल्यू जो है वो हमने आउटपुट इमेज पे यहाँ पे राइट करनी। चलिए हमारा आउटपुट इमेज है, यहाँ से एक वैल्यू जनरेट होगी और वो वैल्यू यहाँ से हमारे इस आउटपुट इमेज में एक पिक्सल की वैल्यू एक्चुअली जो है वो कंप्यूट हो रही होगी। अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ कि जब हमने ये फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक्चुअली इसकी कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म। यहाँ पे हमारा जो फिल्टर है उसकी वैल्यूज हमने डिफाइन की हुई हैं जो कि 0 1 2 और फिर 2 2 0 और 0 1 2 है। तो इट मीन्स हमने इस फिल्टर को इस इमेज पे जब अप्लाई करना है तो हमने यहाँ से इमेज का भी 3x3 साइज की विंडो गेट करनी है। जब हम ये 3x3 साइज की विंडो गेट करेंगे, अब हमारे फिल्टर का साइज भी 3x3 है और इमेज से जो हमने विंडो सेलेक्ट की है उसका साइज भी 3x3 है। और इमेज में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में जो वैल्यूज हैं वो 3 3 2 है जो विंडो हमने सेलेक्ट की, सेकंड रो में 0 0 1 है, थर्ड रो में 3 1 2 है। और ये और 1x1 हम जो है इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिल्टर की वैल्यूज के साथ, यानी फिल्टर की पहली रो की पहली वैल्यू आपके इस इमेज के में से जो हमने एक विंडो 3x3 की सिलेक्ट की है उसकी पहली रो की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, प्लस इसकी सेकंड वैल्यू फिल्टर की फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू और इस सिलेक्टेड विंडो की जो फर्स्ट रो है उसकी सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। और इसी तरह फिल्टर की जो फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी हमारे इमेज की फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू के साथ। इट मीन्स कि हम एग्जैक्टली इसको इसके साथ जो है मैच करेंगे 1x1 पिक्सल्स के साथ ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यूज एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू हम गेट करेंगे, एक विंडो से जो वैल्यू गेट होगी उस विंडो के रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगी और वो सिंगल वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं। पहले हमने ये वाली विंडो सेलेक्ट की, इसके ऊपर अप्लाई किया, फिर हम उसमें से सेकंड विंडो सेलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से सेकंड विंडो सेलेक्ट की, तो सेकंड विंडो सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर तो हमारा वही रहेगा। सेकंड विंडो सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर चेंज नहीं होगा, फिल्टर वही रहेगा, लेकिन इमेज में से एक विंडो जो है वो चेंज होगी। अब हमारा वही फिल्टर अब इमेज के इस पार्ट के ऊपर जो है वो उसी तरह पिक्सल बाय पिक्सल मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें हम एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी और अब वो सिंगल वैल्यू हमारे आउटपुट इमेज की, ये वाला इमेज बेसिकली जो है वो आउटपुट इमेज है और ये वाला जो इमेज है ये हमारा इनपुट इमेज है। तो अब हमने जो सेकंड विंडो सेलेक्ट की, अब सेकंड विंडो हमें क्या वैल्यू देगी, वो 12.0 है, वो 12.0 हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम जितने टाइम फिल्टर अप्लाई करेंगे ये हमें उतने ही आउटपुट देगा। एक चीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कि हमने इसमें जीरो पैडिंग नहीं की। इट मीन्स कि हमने इस इमेज के सराउंडिंग में रोज और कॉलम ऐड नहीं किए। अगर हम ये रोज और कॉलम ऐड कर देते तो फिर हमारे इनपुट इमेज का साइज अगर 5x5 है तो आउटपुट इमेज का साइज भी 5x5 ही आना था, क्योंकि हमने जीरो पैडिंग नहीं की और जीरो पैडिंग ना करने के नतीजे में हमें जो आउटपुट इमेज मिला है उसका साइज 3x3 है। एक्चुअली जो है वो एक्चुअल इमेज से 2 रोज 2 कॉलम कम हो जाएंगी। फिल्टर साइज अगर 3x3 है तो 2 रोज और 2 कॉलम कम होने हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उसी तरह हमने फिल्टर चेंज कर दिया है और ये वैल्यूज 1x1 जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं पिक्सल के साथ।
पिक्सल टू पिक्सल एक इमेज में से विंडो ले रहे हैं और एक विंडो जो है वो हमारे फिल्टर की विंडो है, तो फिल्टर की वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट रह रही हैं और हमारा जो इनपुट इमेज है उसमें 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप पहले कॉलम वाइज आगे मूव करते हैं। जब कॉलम वाइज एंड होता है तो फिर हम जो है वो रो वाइज डाउनवर्ड मूव करते हैं और यही स्टेप जो है वो हम 9 टाइम इससे रिपीट करेंगे और हर बार हमने जो है फिल्टर को पिक्सल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उससे हमने आउटपुट इमेज में राइट करते जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो वैल्यू 4 आ रही है, अगर आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद एड अप करेंगे तो वैल्यू 4 होगी। ये एक विंडो हमें एक सिंगल वैल्यू दे रही है और वो वैल्यू हमने आउटपुट इमेज में 4 लिखा है। इस तरह जब हम इसे एक स्टेप आगे मूव करेंगे, यहाँ पे जब हमने विंडो को मूव किया तो अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमें एक सिंगल वैल्यू देगी जो कि वैल्यू 3 है। फिर हम इसको एक स्टेप और आगे मूव करते हैं तो इसने हमें वैल्यू 4 दी और फिर हमने एक कॉलम वाइज, क्योंकि इमेज एंड हो चुका था तो फिर हमने रो वाइज नीचे मूव किया। जब रो वाइज डाउन मूव किया तो फिर अब हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ये हमें वैल्यू 2 देगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह आगे मूव करते जाएंगे और फिर जब हमारा इमेज जो है वो ये लास्ट विंडो है जो कि हमें वैल्यू 4 रिटर्न कर रही है। उसके बाद जो है वो हम जीरो पैडिंग को डिस्कस करते हैं। जीरो पैडिंग का मतलब ये है कि हमने इमेज की बाउंड्री वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं चाहते कि लॉस हो जाए। इमेज, उसी इमेज के ऊपर अगर हम जीरो पैडिंग करते हैं तो उसका साइज 7 बाय 7 हो जाएगा। 2 रोज और 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। 2 रोज और 2 कॉलम इसलिए ऐड करें क्योंकि हमारे फिल्टर का साइज 3 बाय 3 है। अगर फिल्टर का साइज 5 बाय 5 यूज करेंगे तो हमें 4 रोज और 4 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे एज अ जीरो पैडिंग। इसी तरह अगर हम फिल्टर का साइज इंक्रीज करते हैं, फिल्टर साइज अगर आप 7 बाय 7 लेते हैं तो आपको 6 रोज और 6 कॉलम नए ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन वो 6 रोज 6 कॉलम ऐड हम इस तरह करते हैं कि 3 रोज पहले और 3 रोज बाद में, स्टार्ट में 3 रोज एंड में और 3 कॉलम स्टार्ट में 3 कॉलम एंड में। तो टोटल जो है वो 6 कॉलम्स ऐड हो रहे हैं। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि जो हमारे पास आउटपुट इमेज आएगा फिल्टर अप्लाई करने के बाद वो इनपुट इमेज का और आउटपुट इमेज का साइज पे सेम रहेगा कि जीरो पैडिंग नहीं करेंगे। और हम साइज फिल्टर साइज 7 बाय 7 यूज करें तो एक्चुअली ये तो हम इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं कर सकते इमेज के ऊपर। लेकिन अगर हम 5 बाय 5 का लेंगे तो वो हमें सिंपली एक आउटपुट देगा। आउटपुट इमेज में 1 पिक्सल होगा और इनपुट इमेज में जो है वो 25 पिक्सल होंगे जो कि 5 बाय 5 साइज। सबसे पहले जो हमने विंडो यहाँ पे सिलेक्ट की वो ये वाली थी। जब हम साइज 1 रखेंगे तो बेसिकली हमें यहाँ से ये वाली विंडो सिलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमने ये वाली विंडो सिलेक्ट करने के बजाय साइज 2 जब यूज करते हैं तो हम ये वाली विंडो जो है वो सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इट मींस अब हमने 2 स्टेप आगे मूव किया। वैसे हमें चाहिए था हम यहाँ से एक स्टेप आगे मूव करते। जब साइज 1 है तो एक स्टेप आगे मूव करते हैं। जब साइज 2 होता है तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप आगे मूव किया। तो नेक्स्ट जो विंडो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये विंडो जो है वो हमने सेकंड फेज में ये सेकंड विंडो ये वाली सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये साइज 2 ना होता तो डेफिनेटली फिर हम ये वाली विंडो ना सिलेक्ट कर रहे होते, फिर हम ये वाली विंडो जो है वो सिलेक्ट करते जिसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई करना था। अब साइज 2 करने से भी इमेज का साइज जो है वो बेसिकली रिड्यूस होता है। ये भी इमेज का साइज रिड्यूस करने का जो है वो एक तरीका है, लेकिन ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें साइज 1, नॉर्मली जो साइज यूज किया जाता है वो 1 ही यूज किया जाता है, लेकिन बाद का जब इमेज का साइज बड़ा होता है तो फिर हमें जो है वो साइज 2 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर इंफॉर्मेशन बड़ी माइनर लेवल पे इंफॉर्मेशन हैं और माइनर लेवल पे इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर तो हमें साइज 1 ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत माइनर इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर नहीं करते कि हम कहते हैं कि वो अगर लॉस हो भी जाए तो ऐसा जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर हम साइज 1 की बजाय जो है वो 2 यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो है अब कन्वोल्यूशन लेयर को इन डिटेल देखते हैं, क्योंकि आप जीरो पैडिंग और फिल्टर को अप्लाई कैसे किया जाता है और ये चीज़ें जो है वो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर में
एक्चुअली फिल्टर का साइज जो हमने लिया है वो 5x5 है और ये वाली वैल्यू जो है वो 3 है। ये 3 इसलिए है क्योंकि जो इमेज की डेप्थ है वो 3 है। इसमें 3 बैंड हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, कलर्ड इमेज। जब कलर्ड इमेज ले रहे हैं तो फिर हमें ये 3 ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज एक्चुअली क्या है हमारे लिए वो 2 डायमेंशनल अरे है। तो अब हमारे पास 2 जो है वो 2 डायमेंशनल अरेज हैं। इनपुट इमेज में हमारे पास जिस तरह के हमने ये देखे हैं, अगर ये इसे हम कलर्ड कंसीडर करेंगे तो इस तरह के 3 हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आएंगे और 3 मैट्रिक्स के ऊपर फिर हमें ये अप्लाई करना होगा। इसको हम फर्दर आगे जो है वो इन डिटेल देखते हैं। तो इसी तरह जो है अब हमारा जो फिल्टर है, इमेज का साइज और फिल्टर के साथ ये जो 3 वाली वैल्यूज हैं ये बेसिकली डिपेंड करती है इमेज के साइज पे। इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये वैल्यू एग्जैक्टली डिपेंड कर रही है इमेज के साइज के ऊपर या इमेज की डेप्थ के ऊपर। ये वैल्यू हम नहीं सेट करते, ये इमेज का साइज डिफाइन करता है कि ये क्या साइज आप यूज कर रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो हमें इसको अप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा, 3 टाइम 5x5 की विंडो। और क्योंकि इमेज में 3 हमारे पास बैंड है तो हर बैंड के ऊपर ये अप्लाई होगी। हर बैंड में से हम अलग अलग 5x5 साइज की विंडो गेट करेंगे। हर विंडो के ऊपर के साथ हमारा फिल्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आपके पास वो 3 जो अलग अलग विंडोज आएंगी, इमेज में से 3 विंडोज, वही फिल्टर उन तीनों के ऊपर अलग अलग मल्टीप्लाई होगा और उन तीनों के रिजल्ट्स को फिर हम एड अप करेंगे। एड अप करने के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी जिसे फिर हम आगे जो है वो फर्दर आउटपुट के लिए या एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन फिर की बेस पे फिर आउटपुट जनरेट होता है। एक चीज और आप यहाँ पे नोट करें, इससे हमने जिसको हम फिल्टर कह रहे हैं बेसिकली ये एज अ न्यूरॉन है और न्यूरॉन के साथ जो कनेक्शंस हैं इनपुट के और न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उससे हमने फिल्टर कहा। ये एक्चुअली क्या है, ये कनेक्शन है न्यूरॉन्स का और इमेज के दरमियान कनेक्शन, और ये फुली कनेक्टेड कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ पे इस कनेक्शन को बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो इमेज के कितने पार्ट के साथ कनेक्टेड होगा। सारा इमेज एज अ इनपुट हम एक न्यूरॉन को नहीं दे रहे होते, बल्कि हम एक न्यूरॉन को इनपुट के तौर पे क्या दे रहे होते हैं, जो कि हम फिल्टर का साइज डिफाइन करते हैं। 5x5 इट मीन 25 पिक्सल यहाँ से गेट करेगा एक बैंड में से, 20 दूसरे बैंड में से, 23 तीसरे बैंड में से, टोटल 75 वैल्यूज होंगी और 75 कनेक्शंस भी होंगे। लेकिन उन 75 कनेक्शन में जो वेट्स होंगे यहाँ पे शेयर्ड हो रहे होंगे। वो कैसे शेयर्ड हो रहे होते हैं, क्योंकि फिल्टर तो एक ही है, उसी फिल्टर ने विंडो 1 पे भी अप्लाई होना है जो कि आर बैंड की है, विंडो 2 जो कि जी बैंड की है उसके ऊपर भी फिल्टर वही रहना है, वेट वही रहेंगे, और जो विंडो 3 है उसके ऊपर भी जो वेट्स हैं क्योंकि फिल्टर सेम है वेट्स वही रहेंगे। तो कनेक्शंस हमारे 25 वेट्स हैं, वही 25 वेट्स पहले बैंड के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, वही 25 वेट्स दूसरे बैंड पे भी अप्लाई हो रहे होंगे, वही 25 वेट्स जो हैं वो तीसरे बैंड पे भी अप्लाई हो रहे होंगे। तो इनको हम कहते हैं कि यहाँ पे वेट्स जो हैं वो शेयर होते हैं कि आपके जितने नंबर ऑफ बैंड्स होंगे इनपुट इमेज के ऊपर उतने टाइम ही आपका फिल्टर अप्लाई होना है। लेकिन इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस एग्जांपल से। जब आप देखें तो हमारे पास जो है वो फिल्टर का साइज सेम है, कांस्टेंट है। ये एक ही फिल्टर है और एक ही फिल्टर 3 बैंड्स पे अप्लाई हो रहा है। जब आप देखें तो एक फिल्टर है, फिल्टर की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तीनों में फिल्टर की वैल्यू सेम है और जिसको हम बेसिकली एक ही फिल्टर कह रहे हैं जो कि 3/3 × 3 है। इट मीन क्योंकि एक ही फिल्टर है, 3 डिफरेंट बैंड्स हैं, तीनों पे अप्लाई हो रहा है। अब इनके अंदर जो वैल्यूज हैं, वेट्स हैं, ये बेसिकली वेट्स हैं जिसको हम फिल्टर में वैल्यूज -1 0 1 और 0 0 1 और फिर 1 -1 और 1 है। एक्चुअली ये वैल्यूज क्या है, ये फिल्टर है, ये वेट्स है और ये नहीं वेट्स को हमने यहाँ पे कह दिया गया कि ये एक फिल्टर है और एक्चुअली ये वेट्स हैं और हमारे इनपुट इमेज के साथ इनके कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है और यही कनेक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनपुट और वेव्स मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद उनको ऐड अप करना है। तो अप्रोच जो फिल्टर को इमेज के ऊपर अप्लाई करने वाली वही है जो कि हमने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में या सिंपल परसेप्ट्रॉन में पढ़ी है कि आपने इन वेव्स को
अब वो वेट्स को हमने अप्लाई डिफरेंट वे में कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो फिल्टर है, लेकिन एक्चुअली ये वेट्स ही है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का था, न्यूरल नेटवर्क में मेन जो इसकी बैकबोन है वो तो वेट्स हैं, और जो लर्निंग वाला काम करते हैं वो वेट्स ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली तो ये वेट्स ही हैं, ये जो कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस को, उन वेट्स को हमने यहाँ पे फिल्टर्स कह दिया, लेकिन एक्चुअली ये हैं क्या, ये वेट्स ही हैं, और ये कनेक्शंस के ऊपर W की वैल्यूज हैं, और ये अलग अलग अब अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये शेयर्ड हो रहे हैं। अब जैसे विंडो को मूव करेंगे वेट चेंज नहीं होंगे, अब विंडो को फिर मूव करते हैं फिर वेट चेंज नहीं होते, अब विंडो को फर्दर मूव करते हैं लेकिन वेट चेंज नहीं होते। इट मीन मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं और वो सेम ही वेट यूज कर रहे हैं। अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में यूज होती है उससे डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली मेन प्रोसीजर वही है, उसी को अप्लाई करने का वे चेंज कर दिया गया, लेकिन मेन काम जो है वो उसी तरह से हो रहा है। अब ये फिल्टर इस इमेज पे जितने टाइम अप्लाई होगा उतने न्यूरॉन्स होंगे। इनपुट इमेज का अगर आप साइज कंसीडर करें तो ये 7x7 है। अब 7x7 के ऊपर जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे विद स्ट्राइड साइज 2 और फिल्टर साइज 3, तो हमें 3x3 का आउटपुट इमेज दे रहा है, और ये एग्जांपल जो है वो स्ट्राइड साइज 2 के साथ है। आप उसे फर्दर जो है विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम 2 कॉलम और 2 रोज जो है वो फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने जब ये अप्लाई किया, इनपुट इमेज का साइज 32x32 था और हमने फिल्टर का साइज जो है 5x5 × 3 लिया, तो आउटपुट इमेज जो अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसका साइज जो है वो 28x28 है। उसकी रीजन क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो पैडिंग नहीं की, फिल्टर का साइज 5x5 है, तो आपके 4 रोज 4 कॉलम कम हो जाएंगे और रिजल्टेंट इमेज जो है उसका साइज रिड्यूस हो चुका होगा। हम जो है वो उसी बार और अप्लाई करते हैं फिल्टर। अब फिल्टर आप एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। हर बार जब आप फिल्टर चेंज करेंगे, नया फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो उसमें वैल्यू डेफिनेटली जो है वो डिफरेंट होंगी, और इन फिल्टर्स की वैल्यू प्री डिफाइंड नहीं होती कि फिल्टर में वैल्यू क्या होंगी। बिल्कुल इन फिल्टर, क्योंकि ये फिल्टर्स के एक्चुअली वेट्स हैं, और वेट्स की वैल्यूज हम परसेप्ट्रॉन में, जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में पढ़ चुके हैं कि इनकी वैल्यूज जो है वो रैंडमली इनिशियलाइज की जाती हैं। हम एक जो है वो रेंज डिफाइन कर देते हैं और उस रेंज के दरमियान में रहते हुए रैंडमली इनकी वैल्यूज जो है वो डिफाइन की जाती हैं। तो अगर हम इसको कंसीडर करें, ये आउटपुट इमेज है जो हमारे पास आ रहा है, ये फिल्टर 1 का रिजल्ट है, और ये आउटपुट इमेज फिल्टर 2 के रिजल्टेंट आया। तो इट मीन फिल्टर 1 जब अप्लाई किया गया तो तब बेस की W की वैल्यूज डिफरेंट थी, या फिल्टर के अंदर जो वैल्यूज यूज की गई वो डिफरेंट थी, और जब हमने फिल्टर 2 अप्लाई किया तो फिर उसमें जो है वो वैल्यूज डिफरेंट थी। अब इससे हम मल्टीपल फिल्टर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने टोटल यहाँ पे जो है वो 6 फिल्टर्स फॉर एग्जांपल अगर डिफाइन करते हैं, तो आउटपुट में हमारे पास जो है वो 6 एक चीज और यहाँ पे नोट करें, एक्चुअली यहाँ पे जो एक्टिवेशन मैप बन रहा है ये एक्चुअली है क्या, ये न्यूरॉन्स का आउटपुट है। एक एक्टिवेशन मैप 28x28 न्यूरॉन्स का आउटपुट है, और 28 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करें तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने न्यूरॉन्स जो हैं वो एक फिल्टर के रिजल्ट में एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके रिजल्ट में टोटल जो है वो 748 न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं एक फिल्टर के रिजल्ट में, और 748 न्यूरॉन्स का जो रिजल्ट है वो आपके पास 28x28 का जो है वो एक एक्टिवेशन मैप आ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू 6 है, मीन अब ये एक जो इमेज बन रहा है उसकी अब डेप्थ पहले 3 थी, तो अब आउटपुट इमेज की जो डेप्थ है वो 6 होगी, और हर एक एक्टिवेशन मैप पे जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो 748 यूज हो रहे हैं, और 748 को आप फर्दर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो है वो एक नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर हम फिर उसके ऊपर जो है वो फर्दर कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करना चाहते हैं, तो कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करते हुए अब अगर आप फिल्टर का साइज हम 5x5 ही लेते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इसके साथ अब जो वैल्यू यूज हो रही है ये वाली वैल्यू वो 6 है। अब ये 6 क्यों यूज हो रही है, क्योंकि अब इसके लिए जो इनपुट इमेज है वो ये वाला है, और इस इनपुट इमेज में 6 इसकी जो डेप्थ है वो 6 है। इट मीन्स अब इसमें हर फिल्टर जो है वो 6 विंडोज के ऊपर अप्लाई होगा,
और जितने फिल्टर आप अप्लाई करेंगे ये उतने आपको जो है वो आउटपुट या आइसो मैप जो है वो जनरेट करके देगा। अगर हम यहाँ पे क्योंकि टोटल जो है वो 10 फिल्टर्स अप्लाई किए गए हैं, 10 फिल्टर्स मीन के 10 डिफरेंट फिल्टर्स लिए गए और उन 10 डिफरेंट फिल्टर्स को जब अप्लाई किया गया लेकिन ये वैल्यू जो है वो 6 ही रही, इट मीन आपने 10 डिफरेंट फिल्टर्स जो है वो यूज किए और फिर आपको जो रिजल्टेंट इमेज मिलेगा उसकी डेप्थ 10 होगी। और यहाँ पे अगर आप इसका साइज देखेंगे तो आप 24x24 हो चुका होगा, क्योंकि इनपुट इमेज का साइज यहाँ पे 28x28 था और 4 रोज 4 कॉलम जो है वो कम हो चुके हैं। अब इसका अगर हम रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कन्वोल्यूशन लेयर ये VGG नेट 16 की बेसिकली एग्जांपल है और उसमें जब कन्वोल्यूशन लेयर 1 अप्लाई की गई तो ये लो लेवल फीचर्स उसने एक्सट्रैक्ट किए, ये एक्चुअली जो है उसमें इनपुट इमेज था और फिर उससे नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मिड लेवल फीचर्स एक्सट्रैक्ट हुए और फिर उसके बाद जो है हाई लेवल फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए गए और एट द एंड जो है वो क्लासिफिकेशन अप्लाई की गई। इसी तरह से जो है वो हम एक फिल्टर जब अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक एक्टिवेशन मैप। एक फिल्टर हमें एक एक्टिवेशन मैप जो है वो रिटर्न करता है और इनपुट इमेज को हम 1 बाय 1 जो है वो अप्लाई करते हैं और ये बेसिकली प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 समेशन का मतलब यह है कि एक रो को कंट्रोल कर रही है और एक कॉलम्स को। N1 आपके रोज के लिए, N2 जो है वो कॉलम्स के लिए और हम उसको, ये आपका जो है वो इनपुट इमेज है और ये एक्चुअली जो है वो फिल्टर है। फिल्टर और इनपुट इमेज दोनों मल्टीप्लाई होते जाते हैं और एज अ रिजल्टेंट आपको एक आइसो मैप मिलेगा। इसको हम जो है वो उसका पूरा प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले जो है वो कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई की गई, उसके बाद ReLU लेयर अप्लाई हुई, उसके बाद फिर कन्वोल्यूशन लेयर है, अगेन ReLU है, उसके बाद जो है पूलिंग लेयर अप्लाई की गई, फिर कन्वोल्यूशन है, अगेन ReLU है, कन्वोल्यूशन ReLU, पूलिंग, कन्वोल्यूशन ReLU, कन्वोल्यूशन ReLU, पूलिंग और उसके बाद जो है वो फुली कनेक्टेड लेयर है और फुली कनेक्टेड लेयर के बाद जो है वो क्लासिफिकेशन है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कार ऑब्जेक्ट था उसके लिए इसकी वैल्यू जो हाईएस्ट है, बाकियों के लिए जो है वो लो वैल्यूज है। अब इसी को हम जो है वो फर्दर अगर स्पेशल डोमेन को फर्दर डिस्कस करते हैं तो हमने इनपुट इमेज लिया यहाँ पे 7x7 साइज का, फिल्टर का साइज जो है वो 3x3 है, तो हम उससे जो है वो 1x1 इसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जब हमने पहली विंडो ली है इमेज में से और स्ट्राइक साइज जब 1 रखा तो हम एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं। एक स्टेप आगे मूव करने का मतलब ये कि हमने ये वाला कॉलम उसमें से अब सेलेक्ट नहीं किया और एक कॉलम यहाँ से और ऐड कर दिया। स्ट्राइक साइज 1 है तो हम एक स्टेप और मूव करेंगे, स्ट्राइक साइज 1 है तो एक स्टेप और मूव करेंगे, स्ट्राइक साइज 1 है तो एक स्टेप और मूव करेंगे और आउटपुट इमेज जो हमारे पास आएगा वो 5x5 का होगा। लेकिन जब हम स्ट्राइक साइज 2 यूज करते हैं तो फिर आप दो कॉलम आगे मूव करेंगे। तो आप देखें प्रीवियस विंडो और नेक्स्ट विंडो में डिफरेंस 2 कॉलम्स का आ रहा है। नेक्स्ट अगेन आप जो है वो 2 स्टेप फर्दर मूव करेंगे तो ये आपको जो इमेज आउटपुट इमेज देगा वो 3x3 साइज का होगा। इस तरह अगर आप स्ट्राइक साइज 3 अप्लाई करते हैं तो वो 7x7 के इमेज पे एप्लीकेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हम इसके ऊपर जो है वो फर्दर नेक्स्ट टाइम आगे मूव करेंगे तो आप 3 स्टेप आगे मूव करेंगे तो कुछ पिक्सल जो है वो बच जाएंगे, सारे पिक्सल जो है वो एंड तक कवर नहीं हो सकते। इसके लिए जो है मैथमेटिकली कुछ फार्मूले यूज होते हैं। हम उन फार्मूलों को देखते हैं जिसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक इमेज के ऊपर जो है वो कितना स्ट्राइक साइज सूटेबल है विद द गिवन स्पेसिफिक फिल्टर साइज। अगर उसके लिए जो फार्मूला है वो n-f डिवाइडेड बाय स्ट्राइड प्लस 1 है और एक्चुअली इमेज की डायमेंशन है और f जो है वो फिल्टर की डायमेंशन है। इमेज की डायमेंशन और फिल्टर की डायमेंशन डिवाइडेड बाय स्ट्राइड साइज प्लस 1, तो ये स्ट्राइड साइज है। अब इमेज की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है उसमें उसकी डायमेंशन जो है वो 7 है, फिल्टर की डायमेंशन जो है वो 3 है, तो हम 7 में से 3 माइनस करेंगे और स्ट्राइक साइज क्योंकि हमने 1 यूज किया है तो इस सारे को 7 माइनस 3 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 4, यहाँ पे हम 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाय 1 4 प्लस 1, तो आउटपुट
इमेज हमारे पास आएगा वो 5/5 का आएगा। अगर हम स्ट्राइक साइज 2 लेते हैं 7 - 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो रिजल्ट आएगा 2 और 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो इट मीन रिजल्टेंट आउटपुट इमेज का साइज जो है वो 3/3 होगा। अगर हम स्ट्राइक साइज 3 लेते हैं 7 - 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 1.33 आएगा और 1.33 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो 2.33 हो जाएगा और 2.33 हमें जो है वो एक्चुअली एक होल नंबर नहीं दे रहा क्योंकि पिक्सल्स को हम डिवाइड नहीं कर रहे, हमें या तो कंप्लीट पिक्सल होगा या नहीं होगा। इस तरह फ्रैक्शंस में उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इमेज का साइज 7 है और फिल्टर का साइज 3 है और स्ट्राइक साइज 3 अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इस इमेज के ऊपर कन्वोल्यूशन प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। अब नॉर्मली इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं कि हम उसमें जो है वो जीरो पैडिंग करते हैं। जीरो पैडिंग करने के बाद स्ट्राइक साइज जो है वो जब 1 यूज किया जाता है तो उसमें ये होता है कि जो बॉर्डर वाली वैल्यूज हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन लॉस भी नहीं होती और जितना हमारा इनपुट इमेज का साइज होता है उतना ही जो है वो आउटपुट इमेज का साइज होगा। तो इसके लिए भी फिर हम वही n-f डिवाइड बाई स्ट्राइड प्लस 1 अगर आप करेंगे तो ये अब 9/9 हो चुका होगा और 9 - 3 जब हम करेंगे 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा और 6 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि स्ट्राइक साइज 1 है तो उसकी वैल्यू आएगी 6 और उसमें जब +1 करेंगे तो 7। तो इट मीन आउटपुट इमेज जो होगा वो 7/7 साइज का होगा। और फर्दर हम उसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर हम जो है वो फिल्टर का साइज 5 कर देंगे तो इट मीन हमें जीरो पैडिंग जो है 2 की करनी पड़ेगी। अगर फिल्टर का साइज 7 करते हैं तो जीरो पैडिंग जो है वो 3 की करनी पड़ेगी। अब इनपुट वॉल्यूम हमारा 32/32 × 3 है और 10 × 5 × 5 फिल्टर विद स्ट्राइड 1 और पैडिंग 2। तो इसके लिए जो है वो वॉल्यूम का आउटपुट इमेज का साइज क्या होना चाहिए, यानी हम इसमें जीरो पैडिंग भी कर रहे हैं, स्ट्राइक साइज 1 यूज कर रहे हैं और हम जो है वो इसमें फिल्टर जो है वो 10 अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन फिल्टर का साइज जो है वो 5/5 है। तो बेसिकली जो है वो 10 फिल्टर्स हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में तो इमेज का साइज क्योंकि 32/32 है तो ये 32 तो वहां से आ जाएगा +2 ये। अब अगर हमने आउटपुट इमेज का साइज डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट इमेज साइज, फिल्टर साइज, स्ट्राइड एंड पैडिंग। और तो इस एग्जांपल में हमने जो स्ट्राइड साइज लिया वो 1 है, पैडिंग जो है वो 2 की है और अब हमने आउटपुट वॉल्यूम जो है वो कंप्यूट करना है। तो आउटपुट वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो n+2, 32 यहाँ पे n है, +2 ये फार्मूले में हम एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय पैडिंग है। अगर पैडिंग 0 होगी तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें से -f कर रहे हैं जो कि फिल्टर का साइज है और फिर हम इसको सारे को डिवाइड करेंगे 1 पे और उसमें +1 = 32 मिलेगा क्योंकि 2/2 जो कि 4 है, 4 जब 32 में ऐड होगा तो ये 36 होगा, 36 में से 5 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, 31 डिवाइडेड बाय 1 31 + 1 32। तो इमेज का साइज जो है वही आएगा और फिर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मीन ये 10 टाइम हमें ये आइसोमैप। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं अगर इनपुट वॉल्यूम 32/32 हो और उसके ऊपर हमने 5/5 का फिल्टर अप्लाई करना हो, स्ट्राइड साइज 1 हो और पैडिंग 2 की हो तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने यूज हो रहे होंगे। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कंप्यूट करने हैं तो उसके लिए जो है वो हमें 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट मीन ये फिल्टर का साइज है, उसको 3 उसके नंबर ऑफ बैंड्स हैं इनपुट इमेज के और उसमें +1 करेंगे जो कि बायस के लिए यूज किया जा रहा है। तो टोटल 76 पैरामीटर जो हैं वो यूज होंगे, लेकिन अगर 10 बैंड्स हैं तो उन 76 को हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वही 76 पैरामीटर्स हमें जो है वो 10 टाइम अप्लाई करने पड़ेंगे। इसी को जो है वो हम फर्दर इस समराइज करते हैं एक्सेप्ट वॉल्यूम ऑफ साइज कि अब अगर जो है जरूरी नहीं है हमारे पास विड्थ और हाइट और
डेप्थ जो है वो सेम हो, क्योंकि विड्थ और हाइट अभी हम जो कंसिडर कर रहे थे वो सेम कंसिडर कर रहे थे, तो ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अब इनपुट इमेज जो है उसकी हमारे पास जो, तो सबसे पहले जो है वो हम इनपुट इमेज की एग्जांपल लेते हैं। तो हमें ये डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स पहले डिफाइन करने होंगे कि उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, जो कि नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, उनकी स्पेशल एक्सटेंट जिसको हम f कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें साइज क्या होगा, और उसमें जीरो पैडिंग होगी नहीं होगी क्या होगी। अप्लाई करनी है तो कन्वोल्यूशन लेयर को अप्लाई करने से पहले ये 4 पैरामीटर्स पहले डिफाइन करने लाजमी है। और नॉर्मली जो फिल्टर का साइज लिया जाता है, जो नंबर ऑफ फिल्टर्स लिए जाते हैं वो 2 की पावर में लिए जाते हैं। हमेशा नंबर ऑफ फिल्टर्स 2 की पावर में कंसिडर किए जाते हैं, और बाकी जो है वो फिल्टर का साइज और स्ट्राइक साइज और जीरो पैडिंग ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। प्रोड्यूस अ वॉल्यूम ऑफ साइज W2, H2 एंड D2, तो ये हमें आउटपुट किस तरह का देगा। अब अगर उसकी हम जो है वो विड्थ, इट मीन आउटपुट इमेज की जो है वो विड्थ क्या होगी, तो विड्थ ऑफ इनपुट इमेज, ये इनपुट इमेज की विड्थ है, ये फिल्टर का साइज है, और ये प्लस 2p है, और 2p जो है वो जीरो पैडिंग है, तो हम जीरो पैडिंग को बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। अगर जीरो पैडिंग नहीं कर रहे तो 0 2 से मल्टीप्लाई करके ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे स्ट्राइक साइज पे और उसमें +1 कर देंगे। तो बेसिकली वही फार्मूला है, उसको थोड़ा सा हमने जो है वो प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन कर लिया है। इसी तरह उसकी हाइट, ये इनपुट इमेज की हाइट है, और हम हाइट ऑफ आउटपुट इमेज डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इनपुट इमेज की हाइट, ये फिल्टर का साइज प्लस 2p जीरो पैडिंग डिवाइडेड बाय स्ट्राइक साइज, और उसकी बेस पे हम ये कंप्यूट कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो D2 उसकी डेप्थ इक्वल टू नंबर के अब कितने फिल्टर जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। पैरामीटर शेयरिंग, इट इंट्रोड्यूस f इंटू D1 वेट्स पर फिल्टर, कि एक फिल्टर में जो नंबर ऑफ वेट्स होंगे वो कितने होंगे, डेप्थ बेसिकली फर्स्ट की, और ये फिल्टर का साइज इंटू फिल्टर का साइज इंटू डेप्थ। तो एक कैलकुलेशन के अंदर जो है वो कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं पैरामीटर्स को बेसिकली हम जो है वो वेट्स कह रहे हैं, कि एक फिल्टर अप्लाई करने के लिए वेट्स टोटल जो है वो कितने यूज हो रहे होंगे। और फिर एट दी एंड हम जो है वो के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, अगर आप के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ये के वेट्स आ रहे होंगे विद के बाइसेस होंगे, यानी आप इन वैल्यूज को यही फिल्टर का साइज मल्टीप्लाई फिल्टर साइज इनटू डेप्थ ऑफ 1 और मल्टीप्लाइड बाय, अब आपने कितने टाइम कितने नए फिल्टर अप्लाई करने हैं। D1 है आपके इनपुट इमेज की डेप्थ, K है अब आप कितने टाइम कितने फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये दोनों जो है डिफरेंट है। ये प्रीवियस लेयर में आपने जितने फिल्टर अप्लाई किए होंगे बेसिकली उतनी वैल्यू ये D1 की होगी, और इस लेयर में आप कितने फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं वो K की वैल्यू होगी। In the output volume, the depth slice or W2 and H2 is the result of the performing a valid convolution on the depth filter over the input volume with a stride of S and then offset by D/Y। इस तरह से जब हम जो है वो अब अप्लाई करेंगे 1/1 कन्वोल्यूशन, जो कि सबसे जो है वो आइडियल केस है। अब 1/1 कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं विद 32 फिल्टर्स, और इमेज का साइज जो है वो 56/56 है, और 64 उसमें डेप्थ है, और आप जो है वो उसमें फिल्टर्स कितने अप्लाई करेंगे 32। तो इट मीन एक सिंपल रो 64 की स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूट होगी हर टाइम फिल्टर अप्लाई करते वक्त, और ये 32 टाइम आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 64 इमेज की डेप्थ है। ये सिंपलिसिटी के लिए बेसिकली एग्जांपल दी गई है, और आपने ये भी अप्लाई कितने टाइम करना है 32 टाइम अप्लाई करेंगे हर पिक्सल के ऊपर। द ब्रेन न्यूरॉन व्यू ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर, अगर हम इसको एक ह्यूमन ब्रेन की तरह देखें तो ये बेसिकली जो है वही फिल्टर यहाँ पे एक न्यूरॉन की तरह ही काम कर रहा है। जैसे एक सिंपल न्यूरॉन काम करता है उसी तरह ही हमारा ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आपने अगर देखा होगा एक्सॉन फ्रॉम अ न्यूरॉन, तो ये इनपुट आ रहे हैं एक्सॉन से, एक्सॉन प्रीवियस न्यूरॉन के आउटपुट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वेव्स और इनपुट मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में बायस ऐड होता है, बायस
और ये सारी वैल्यूज पास किसे कर दी जाती हैं, एक्टिवेशन फंक्शन को, और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो एक आउटपुट जनरेट कर देता है। तो एक्चुअली जो है ये इसको हम फिल्टर कह रहे हैं। वो फिल्टर अगर 5/5 होगा तो 25 इस तरह के इनपुट आ रहे होंगे। वो 25 इनपुट्स जो हैं वो 25 वेट्स के साथ। अब वो इनपुट कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके एक्चुअल इमेज में से इनपुट है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी डेप्थ 1 है, तो फिर आप एक 5/5 का फिल्टर है, तो 25 वैल्यूज आप यहाँ से इमेज में से ले रहे होंगे और वहां से न्यूरॉन तक जो कनेक्शंस होंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ से अगर आप ये विंडो ले रहे हैं तो इट मीन ये 5/5 इमेज की विंडो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक जो है वो 25 कनेक्शंस होंगे। उन 25 कनेक्शंस के ऊपर जो फिल्टर है वो बेसिकली वेट्स होंगे, 25 वेट्स होंगे। उन वेट्स ने मल्टीप्लाई होना है इमेज के एक्चुअल पिक्सल की वैल्यूज के साथ। इमेज की एक्चुअल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल वैल्यू बनेगी। वो सिंगल वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन को पास होगी। एक्टिवेशन फंक्शन जो है एक आउटपुट जनरेट करेगा और वो आउटपुट जो है वो इसे हम आइसोमैप कह रहे हैं, वो हमारे आइसोमैप का पार्ट बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब न्यूरॉन्स अप्लाई कितने होंगे ये डिपेंड करता है इमेज के। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास 28 है तो कोई इश्यू नहीं है, 28/28 है। एंड एक्टिवेशन मैप इज अ 28/28 शीट ऑफ न्यूरॉन आउटपुट्स। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कह रहे हैं एक्टिवेशन मैप, आप तो देख सकते हैं एक्टिवेशन मैप इज अ 28/28 शीट ऑफ न्यूरॉन आउटपुट। कि जो न्यूरॉन के बेसिकली आउटपुट्स हैं हम उसे यहाँ पे एक्टिवेशन मैप कह रहे हैं। ईच इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल रीजन इन द इनपुट, ऑल ऑफ देम शेयर पैरामीटर्स। और हाँ सारे जो है वो न्यूरॉन्स पैरामीटर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर क्या है, वो वेट्स है। और वेट्स आप जैसे जैसे ये एक न्यूरॉन है, इसमें आप विंडो को आगे मूव करेंगे एक न्यूरॉन और होगा। हर पिक्सल 28/28 748 टोटल वैल्यूज बनती है। इट मीन 728 टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के आउटपुट्स हैं। एक आइसोमैप क्या होगा, यहाँ पे 748 न्यूरॉन्स के आउटपुट्स को आप एक ग्रिड में अगर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो एक आइसोमैप कहलाता है। और अगर हम 5 फिल्टर अप्लाई कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वही जो है वो फिल्टर अप्लाई होता जा रहा है और इसी तरह 5 न्यूरॉन्स हैं। बेसिकली आप एक ही लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 न्यूरॉन्स हैं और इसी तरह ये न्यूरॉन्स मिलके ये 5 आइसोमैप बना रहे हैं। यानी ये एक पिक्सल इमेज के एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्योंकि 5 आइसोमैप हैं, 5 फिल्टर्स हैं तो 5 आइसोमैप्स हैं। तो एक पे न्यूरॉन एक आइसोमैप के एक पिक्सल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। With 5 filters, convolution layer consists of neuron arranged in a 3D grid 28/28/5. There will be 5 different neurons all looking at the same region in the input volume. Region same है लेकिन न्यूरॉन्स डिफरेंट हैं। 5 फिल्टर्स अगर आपने अप्लाई किए हैं तो इट मीन 5 डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। अब इनके दरमियान जो वेट्स हैं वो शेयर नहीं हो रहे। ये जो वेट शेयर करते हैं एक आइसोमैप के ऊपर जो न्यूरॉन्स आते हैं उनके लिए जो वेट्स हैं वो सेम यूज होते हैं। अब क्योंकि ये आपने 5 फिल्टर यूज किए हैं तो 5 फिल्टर हैं तो हर फिल्टर की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। हर फिल्टर की वैल्यू कैसे डिफरेंट होती हैं, वो ऐसे जैसे हम जो है वो न्यूरॉन के इनिशियल वेट्स असाइन करते हैं, इस तरह हर फिल्टर की जो वैल्यूज हैं वो भी रैंडमली इनिशियलाइज की जाती हैं और फिर थ्रू लर्निंग फिल्टर्स की वैल्यूज एक्चुअली जो है एडजस्ट होती हैं। तो एक्चुअली कन्वोल्यूशन लेयर में जो लर्निंग मैकेनिज्म है, जो फिल्टर्स लर्निंग है कि कौन सा फिल्टर सूटेबल है, किस तरह के फिल्टर जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो एक्चुअली यहाँ पे फिल्टर्स ही लर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं पुलिंग लेयर। पुलिंग लेयर मेक्स द रिप्रेजेंटेशन स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल, ऑपरेट्स ओवर ईच एक्टिवेशन मैप इंडिपेंडेंटली। अब पुलिंग लेयर को जो है वो बेसिकली हम इमेज का साइज जो है वो रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं और कोशिश होती है इसमें कि इमेज की इंफॉर्मेशन जो है वो भी लॉस कम से कम हो। और फिर पुलिंग में हर आइसोमैप के ऊपर पुलिंग वाला जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया जाता है, सबके ऊपर इकट्ठा अप्लाई नहीं किया जाता। मैक्स पुलिंग है जिसमें जो है वो आप इमेज को फॉर एग्जांपल 2x2 फिल्टर अगर यूज कर रहे हैं तो आप इमेज को 2x2 के ब्लॉक्स में डिवाइड करते जाते हैं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती। हाँ, अगर हम ओवरलैपिंग करना चाहते हैं तो फिर आप साइज 1 रखेंगे।
तो ये डिपेंड करता है। मैक्स पूलिंग पे हम आते हैं, तो मैक्स पूलिंग में भी जिस तरह हम कन्वोल्यूशन लेयर में स्ट्राइक साइज डिफाइन करते थे, उसी तरह इसमें भी स्ट्राइक साइज डिफाइन कर सकते हैं और साथ फिल्टर साइज भी डिफाइन किया जाता है। अगर इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्राइक साइज 2 है, फिल्टर साइज 2/2 है। इट मीन जब 2/2 फिल्टर साइज होगा, स्ट्राइक साइज 2 होगा, 2 स्टेप हमने फर्दर मूव करना होगा, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स पूलिंग यूज कर रहे हैं, तो हमने बेसिकली इस ग्रिड में से मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है जो कि 6 है। वो आउटपुट इमेज में एक पिक्सल के तौर पे रिप्रेजेंट होगी। फिर इस फिल्टर में 2 स्टेप आप फिल्टर को आगे मूव करेंगे। यहाँ पे इस फिल्टर की वैल्यूज नहीं होती, सिर्फ ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो आउटपुट इमेज में 8 चला जाएगा। फिर हम 2 रोज डाउन मूव करेंगे तो ये वाली विंडो सिलेक्ट होगी और इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है, आउटपुट इमेज में 3 आ जाएगा। फिर हम 2 स्टेप आगे मूव करेंगे तो इस विंडो में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 4 जो है वो आउटपुट इमेज में। तो अब आप देख सकते हैं कि 4/4 साइज का इमेज जो है वो ओनली 2/2 साइज के इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इमेज का साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब इसके पैरामीटर्स अगर कंप्यूट करने हो पूलिंग के ऊपर, तो हमारे पास जो इसमें 2 पैरामीटर हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, उनकी स्पेशल एक्सटेंट जो कि फिल्टर का साइज है और स्ट्राइक साइज है। और फार्मूला जो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, विड्थ माइनस फिल्टर साइज डिवाइडेड बाय स्ट्राइक साइज +1, हाइट माइनस फिल्टर साइज डिवाइडेड बाय स्ट्राइक साइज और +1, और इसी तरह डेप्थ जो है वो यहाँ पे सेम रहती है, डेप्थ चेंज नहीं होती क्योंकि हम हर आइसोमैप के ऊपर इंडिपेंडेंटली अलग अलग अप्लाई कर रहे होते हैं। इस तरह से जो है वो अगर हमारे पास एग्जांपल है कि फिल्टर का साइज हमने 2 यूज़ किया, स्ट्राइक साइज 2 यूज़ किया, तो हमारे पास आउटपुट इमेज का साइज